नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक जरूरी संदेश दिया गया है। तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट देश के ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संदर्भित है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए सभी अपडेट जानने के लिए अगर आपने ईपीएस 95 यूनाइटेड एफर्ट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए जो भी अपडेट आए तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो जरूरी संदेश दिया गया है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अपडेट में है कि 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रीय समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जरूरी संदेश। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता है कि महाराष्ट्र में पदवीधर मतदार संघ निवडणूक होने वाली है। इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए जो महाराष्ट्र के ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनके लिए श्री प्रकाश शेंडे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव, पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य द्वारा महाराष्ट्र के ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो इस चुनाव के दौरान वोट के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए तो इसके लिए महाराष्ट्र के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित किया गया है। इसके लिए महाराष्ट्र के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उन सभी पेंशन धारकों के लिए श्री प्रकाश शेंडे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव द्वारा एक पत्र लिखकर जो जानकारी दी गई है। यह जो चुनाव होने वाले हैं तो चुनाव में वोट करते हुए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी जो मांगे हैं तो उन मांगों के संदर्भ में आपके मन में क्या विचार होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इन चुनाव में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है तो कौन कौन सी बातें हैं तो उन्हें अभी हम जानने वाले हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश शेंडे, श्री प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव और सभी पदाधिकारियों ने जो महाराष्ट्र के ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनके लिए यह बात बताई है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। यह जो सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संबोधित है तो वह एक पत्र जारी किया गया है जो मूल मराठी भाषा में है। इसका अनुवाद आप सभी की जानकारी के लिए हिंदी में किया गया है ताकि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक इसे समझ सके। तो चलिए माननीय श्री प्रकाश पाठक और प्रकाश शेंडे जी द्वारा महाराष्ट्र के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण बातें बताई गई है तो उनके बारे में अभी हम जान लेते हैं। इस पत्र में विषय में कहा गया है पदवीधर मतदार संघ महाराष्ट्र समन्वय समिति की नीति के संबंध में सभी परिवार के सदस्य के लिए निर्वाचन मत में ईपीएस 95 सेवानिवृत्त पेंशन धारकों के लिए उपरोक्त विषय पर हम सभी मित्रों बहनों माननीय सेवानिवृत्त कर्मचारियों राष्ट्रीय समन्वय समिति नागपुर के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश शेंडे, श्री प्रकाश पाठक राष्ट्रीय महासचिव और सभी पदाधिकारियों और समिति के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं बढ़ाना चाहेंगे। 1 दिसंबर 2020 के पदवीधर मतदार संघ को ध्यान में रखते हुए आपको अपने परिवार के साथ क्या निर्णय लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए वे अंक इस प्रकार संक्षेप में यहाँ पर दिए गए हैं। असंगठित क्षेत्र के कामगार बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा कानून के अनुसार गरिमापूर्वक जीवन सुनिश्चित करने के लिए भगत सिंह कोश्यार समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 3 सितंबर 2013 को सौंपी थी पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। इस पर निर्णय लेने की पूरी शक्ति संसद सदस्य यानी सांसद और श्रम राज्य मंत्री सीबीटी सदस्य श्रम मंत्रालय भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करती है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता है। न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांगों के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति अड़ी है। सभी को महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है और पिछले कुछ वर्षों में बैंक ब्याज दरें लगातार गिर रही है। तो यह जो सारी बातें हैं तो यहाँ पर ये जो पत्र लिखा गया है तो उसमें जो महाराष्ट्र के ईपीएस 95 पेंशन धारक है
तो उनके लिए जो है वो बताई गई है। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश शेंडे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाठक, राष्ट्रीय महासचिव और पदाधिकारी और कार्यकारी सदस्य इनके द्वारा जो महाराष्ट्र के ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनके लिए दी गई है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए थी, तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।